दोस्त भोले भंडारी, आज दिनांक 1 मई 2020। आज का हमारा तीसरा संभाषण नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी वाली आत्मा, भारतीय आत्मा, द ग्रेट सायरन की जाति और उम्र। देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि कोई ज्योतिष के जानकार नहीं। हम एक छोटे से आदमी हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, भारतवासी हैं, भारत से प्यार करते हैं और भारत में जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं ये कैसे दूर होंगी, ये कैसे दूर हो रही हैं, उसके बारे में खोज करते रहते हैं। इस रेफरेंस में जैसा कि इंटरनेट पर और कुछ किताबों में नास्ट्रेडमस की जो भविष्यवाणी बोलती है कि कोई महान आत्मा प्रकट होगी, उसके बारे में हमने भी रिसर्च किया, मालूम किया, अध्ययन किया और हमारे जो एक साइंटिफिक फार्मूला है, द ग्रेट सृजनत्र मास्टर, ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला और ग्रेट इंडिया फार्मूला जो हम बताते रहते हैं, वो क्या रिजल्ट निकालता है। पिछले एक दिन संभाषण में हमने बताया था आपको कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी वाली आत्मा का नाम क्या होगा, कोड वर्ड में पहले बतलाया था, और दिल्ली से उसकी दूरी कितनी है, क्या होनी चाहिए जो वहाँ रहती हैं। यहाँ पिछले आप हमारी उसमें किसी पोस्टिंग में देखिए। आज हम आपको बताते हैं कि उस महान आत्मा का, तथाकथित महान आत्मा की जाति क्या होगी भारत में और उसकी उम्र इस समय लगभग क्या है। देखो, ये विज्ञान है, इस संसार में तरह तरह के विज्ञान हैं, हर कण, हर क्षण, हर मन एक विज्ञान है। यहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अभी बहुत जानना बाकी है। जैसे मटेरियल साइंस में के अनुसार ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी इतनी किलोमीटर होनी चाहिए और उतनी किलोमीटर निकलती है और निकलेगी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस का और थोड़ा बहुत की फ़र्क अलग बात है। चंद्रमा की दूरी इतनी निकलेगी, चंद्रमा का वजन इतना होगा और सूर्य का वजन इतना होगा। किसी ने फीता ले जा करके यहाँ से वहाँ लगा कर नहीं नापा कि हाँ ये इतनी किलोमीटर है। देखो, ये अप्रत्यक्ष रूप से साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर ये बोला जाता है कि ऐसा होगा और वो सही होता है, लगभग सही होता है, 95-90% सही होता है। जैसे कि देखो, एक विज्ञान कार्बन डेटिंग के आधार पर हम मालूम करते हैं कि ये फॉसिल्स, ये पत्थर, ये चीज़, ये इतनी पुरानी है, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 लाख, या इस तरह से उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। इसी तरह से जो हमें विज्ञान परमात्मा ने दिया, जिसका हम कहते हैं कि हमें सीधा दिया परमात्मा ने, उसके आधार पर हम जो कहते हैं कि भाई महान भारत इसी फार्मूले के आधार पर बनेगा। जो कोई आत्मा आ रही है वो इस फार्मूले को अडोप्ट करेगी या जाने अनजाने में इस फार्मूले को अडोप्ट कर रही होगी, जिसके पॉइंट यह है सबको अपना हिस्सा 30%, 50%, 20% इक्वल टू 11। टू बी आर ट्राई टू बी वेजिटेरियन, अपनी इनकम का 10% हिस्सा हंगर, इलिटरेसी और इनइक्वलिटी यानी कास्टिज्म को दूर करने के लिए खर्च करना चाहिए। सत्कर्म प्लस अर्ली मॉर्निंग का ध्यान, प्रार्थना, पूर्व स्मरण करें। और इसमें MBA, WFM और इस तरह के कोई शब्द लिखे हुए हैं और बहुत से पॉइंट इसमें अंदर हैं जिनको बताया नहीं गया है। हाँ, तो हम अपने मेन प्रश्न पर आते हैं। आज हम बताते हैं कि उस महान आत्मा की जाति ये होनी चाहिए। यदि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही होती है तो ये होनी चाहिए और उसकी उम्र ये होनी चाहिए। हम पहले ये क्लियर कर लें कि हमारी खोजों से, रिसर्च से, अध्ययन से, जाने किसकी चीज़ से, ध्यान से, प्रार्थना से ये निकलता है, इस फार्मूले से निकलता है। चाहे हमारे लाखों करोड़ों अनुयायियों को, बाबा रामपाल के अनुयायियों को ये बुरा लगे, लेकिन हम कुछ बातें आज ये कह देना चाहते हैं और वो सुन लो कि बाबा रामपाल वह महान आत्मा नहीं है
सिंगल कोई अर्पित सिंगल या कोई कोई बताते रहते हैं, वह महान आत्मा नहीं है। साउथ इंडिया वाली कोई कल की अवतार जिसने सुना है कि सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे और इनकम टैक्स का छापा पड़ा और वो जब्त कर लिए गए, और भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं वो हूँ। एक और भाई का भी फ़ोन आया था कि मैं वो हूँ, ये हूँ। इस तरह से ये लोग नहीं हैं। उस आत्मा यह होगी, ये समझ लो हम उसको जानते हैं, या फिर जानते नहीं तो हम अपने निष्कर्षों से निकालते हैं, ये कैलकुलेशन से निकालते हैं कि वह आत्मा, उसका नाम कोड वर्ड में क्या होगा, जो हमने पहले बताया है। दिल्ली से दूरी कितनी है और उसकी जाति क्या है? उसकी जाति है CDKF। इस समय उसकी उम्र है DHF। कल को नास्तिर जमनीस की भविष्यवाणी सही निकलती है तो ये हमारी चीज़ें भी सही निकलेंगी। ये हमारा विज्ञान कहता है, कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाना ये एक अलग बात है। देखा है कमाल। वह हम ये देख रहे हैं कि वह महान आत्मा कौन सी होगी। कोई युवक, कोई व्यक्ति, कोई महान आत्मा जो ये कर रहा होगा काम सभी के भले के लिए, उसको हम देखते जाते हैं कि वो कौन है, और वह अवश्य होना चाहिए हमारे विचार के अनुसार। लेकिन उसको काम यही करने पड़ेंगे जो इस फार्मूले से निकलेंगे, ग्रेट इंडिया इक्वेशन के अनुसार निकलेंगे, ग्रेट इंडिया फ्रेंड्स क्लब के अनुसार निकलेंगे, जिसकी संरचना ऐसी होगी, जो नियम इससे निकलेंगे, जिसका आधार ये षड्यंत्र होगा, दिस ग्लोब होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने देना चाहते, इतना ही बहुत है। देखते हैं क्या होता है। हम ये नहीं देखते कि हमको तो पता है ऐसा ही होगा, ये विज्ञान है। अब विज्ञान ही फेल हो जाए वो बात अलग है, विज्ञान फेल कभी नहीं होता। कोई धारणा है उसकी, कोई नई धारणा निकले और एग्जैक्ट धारणा निकले, ये हो सकते हैं। हम उदाहरण दे देते, अभी इतना समय नहीं है, इसलिए आज जो हमने भविष्यवाणी की है इसके बारे में देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।